माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी को इतना पढ़ाएं कि वो अगले घर जाके अपने शौहर के साथ मुश्किल टाइम में जो है ना हाथ बटा सके, लेकिन इस दौरान वो भूल जाते हैं। लेकिन जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उससे पढ़ाई के मुकाबले में घर के कामों के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चियों के लिए जो नई शादीशुदा बच्चियां हैं और उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नई और खूबसूरत वीडियो के साथ, न्यू आइडिया के साथ, टिप्स और ट्रिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आजकल सुबह के टाइम बहुत खूबसूरत मौसम बना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और या बारिश आ रही होती है या बारिश हो चुकी होती है। लेकिन जब दिन को धूप निकलती है तो उसके बाद हबस शुरू हो जाती है और फिर सारा दिन जो होता है गर्मी का शदीद वाला जो टाइम होता है वो गुजर रहा होता है। लेकिन ये कि हमारा घर काफ़ी बेहतर है। हमारे घर में ये होता है कि जो हबस है वो बहुत कम होती है खुला होने की वजह से। इसीलिए ये पुराना घर है भी थोड़ा हमें महंगा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस घर को तरजीह दी है इस वजह से कि इस घर में जो है ना गर्मियाँ थोड़ी बेहतर गुजर जाएंगी। सर्दियों में ये होगा कि दोपहर को धूप लग जाएगी। नाश्ते में मैं जो पराठा और अचार ले रही हूँ, ये मेरा वही वाला अचार है जिसकी रेसिपी आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। अगर अचार तेल में डूबा हो तो कभी भी ख़राब नहीं होता है। अक्सर लोगों का अचार ख़राब हो जाता है तो उनका यही गिला होता है कि किस वजह से ख़राब हो रहा है। अगर तेल कम हो अचार में तो वो अचार ख़राब होता है। जिस अचार में तेल हो वो अचार इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ज़हीर ड्यूटी पे गए, उनकी आज डबल ड्यूटी है तो आज मैं अकेली ही नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ते के बाद जो है ना दिन के खाने का जो सफाइयाँ वगैरह कर लो तो फिर दिन के खाने का आगाज़ शुरू हो जाता है। और दिन के खाने में आज मैं जो है ना चावल बना रही हूँ, यखनी पुलाव बना रही हूँ। यखनी पुलाव की मैं रेसिपी काफ़ी दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को पुलाव की कुछ टिप्स बताऊँगी। मैं उन बच्चियों के लिए आज वीडियो लेके आई हूँ जो बच्चियाँ नई शादीशुदा होती हैं और एकदम उन पर घरदारी आ जाती है, क्योंकि पहले वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और इस भाग दौड़ में लगी होती हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है, हर वालिदैन चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो अपने पाँव पे खड़ी रहें ताकि उन पे मुश्किल टाइम आए तो उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इसी वजह से ये होता है कि बच्चियों को तालीम दी जाती है। और मुझे तालीम की अहमियत का बहुत अंदाज़ा है क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल टाइम गुजारे हैं। मेरी नॉर्मल सी तालीम थी, सिंपल, मैंने मैट्रिक कैफ़े किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना घर में भी मुझ पे मुश्किल टाइम आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूं और किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हुनर था। और हुनर वाली भी जो बच्चियां होती हैं वो भी कभी जो है ना नाकाम नहीं रहती हैं। मुश्किल टाइम जब उसके हस्बैंड पे आता है, उसके घर वालों पे आता है, तो वो अपने हुनर से जो है ना अपने घर को जो है ना बहुत खूबसूरत बना लेती हैं। और मैं तो ज़्यादातर मेरा जो अपना ये है कि जॉब के निस्बत में जो है ना बिज़नेस को बहुत अहमियत देती हूँ। जो लोग बिज़नेस की तरफ जाते हैं, मैं तालीम को बुरा नहीं कहती हूँ, तालीम लाजमी हासिल करें। तालीम जो होती है वो बंदे को बहुत से मुश्किलात से निकालती है। मुश्किल टाइम में बंदा अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन तालीम हासिल करके आप कोशिश करें कि बिज़नेस वाली साइड पे आएँ। जो लोग बिज़नेस वाली साइड पे आते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं लाजमी आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन यहाँ अब आते हैं कि उन बच्चियाँ जो तालीम में बेचारी फंसी होती हैं और उनके फिर जैसे ही वो तालीम से फारिग होती हैं, उनको डिग्रियाँ मिलती हैं, तो उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। और जब वो शादी हो के अपने ससुराल जाती हैं, ना ही वो अभी एकदम जॉब कर सकती हैं, नहीं है वो बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि ससुराल जाके उसने जो है ना घर को टाइम देना होता है। हर सास ससुर कहते हैं हम जो बहू लेके आए हैं वो हमारे घर को टाइम दे। और इस दौरान वो बेचारी जो होती है बहुत सी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। तो उनके लिए ये मैं छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आप पुलाव बना रही हैं, यखनी पुलाव बना रही हैं, जो पुलाव भी बना रही हैं, कोशिश किया करें कि जो चावल हैं अगर अच्छे वाले आए हुए हैं फिर तो आप बेफिक्र होकर बनाएं। अच्छा चावल जो होता है वो उसका पकाना बहुत आसान होता है। सिर्फ ये होता है कि पानी का नाप रखना होता है। अगर आपने 1 गिलास चावल डाले हैं तो 2 गिलास पानी डालें। और अगर आप जो है ना अच्छा चावल नहीं आपके हाथ लग गया, आप समझ गई हैं ये सस्ते वाला चावल है या कच्चा चावल है, उसको पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी मैं आप लोगों को आज टिप देती हूँ कि उस चावल को आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें
और उसके बाद उसको ठंडे पानी से धो लें। तो जब आप वो चावल पकाएंगी तो वो चावल कभी भी नहीं टूटेगा और निखरा निखरा आएगा और आसानी से पक जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इससे ये होता है कि हमारी जो कुकिंग होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। चावल जब भी पकाएं आपने नमक चेक करना है। जब चावल उबलना शुरू हो जाए तो उस दौरान आपने फिर नमक चेक करना है, उससे पहले कभी भी चेक नहीं करना। वैसे कई लोग तो जो है ना 1 गिलास चावल में 1 जो टेबल स्पून होता है ना, चाय वाला जो चम्मच होता है, वो नमक डालें तो उनका नमक भी ठीक रहता है। लेकिन ये कि अगर आप भूल गए हैं और नमक अभी आप चेक कर रही हैं तो फिर ये कि आपने जब चेक करना है, अगर नमक रूटीन के हिसाब से थोड़ा तेज़ है तो फिर आपके चावलों में नमक ठीक है। अगर रूटीन के हिसाब से तेज़ नहीं है तो फिर ये होगा आपके चावल में नमक कम होगा। नमक कम या ज़्यादा होने से ये मसला बन जाता है कि चावल का जो अपना टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और चावल जब भी पकाया करें कोशिश किया करें चावल में सिंपल मिसाले डाला करें। जैसे अब यखनी पुलाव है तो यखनी जब बनाते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला था, एक फोले बादाम और दालचीनी उसमें डाल के मैंने उबाला था। तो बस ये कि बस यही मिसाले डाला करें, या गरम मसाला ज़ीरा डाल दिया करें। और इसमें जो है ना कोशिश किया करें बिरयानी मसाला या जो आजकल पुलाव मसाला मिल रहा है ये कभी भी ना डाला करें, ये मसनूई जायके होते हैं। ये जब आप देखती हैं कि आप चिकन के बगैर या गोश्त के बगैर चावल बना रहे हैं या मटर चावल बना रही हैं या चना चावल बना रही हैं तो फिर आप ये मिसाले डाल सकती हैं। लेकिन ये कि जब आप चिकन में बना रहे हैं या मटन में और बीफ में जब आप चावल बनाती हैं तो उसमें कुछ भी ना डाला करें, फिर उसका अपना जो जायका होता है कि एक मखसूस जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर मैंने बच्चियों को देखा है कि जायका देने के लिए ये मसनूई मसालों का सहारा लेती हैं, तो ये कभी भी ना ले करें। और निखरा चावल आने के लिए जो है ना चावल उबलने के दौरान इसमें 1 नींबू निचोड़ दिया करें या सिरका डाल दिया करें, इससे भी जो चावल होते हैं बहुत निखरा निखरा और मज़ेदार सा नज़र आता है। तो ये एक चावल पकाने के छोटे मोटे टिप्स है। मैं अब आप लोगों को कुकिंग की टिप्स देती रहा करूँगी। अभी आते हैं, आज मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ और कुछ मैं आप लोगों को लॉन्ड्री के टिप्स दूँगी, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चियों को देखा है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो कुछ उन चीज़ों को उनको नहीं पता होता है। कुछ तो ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो अपनी माओं को देख रही होती हैं कि हमारा अगर वो काम ना भी करें लेकिन उनका फोकस माँ के ऊपर होता है कि मेरी माँ कपड़े कैसे धो रही है, मेरी माँ कुकिंग कैसे कर रही है, मेरी माँ आटा कैसे गूंद रही है। तो वो इस तरह भी अक्सर बच्चियाँ सीख लेती हैं। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो लापरवाह होती हैं अपनी तालीम में और उसमें इतनी मगन होती हैं कि उन्हें नहीं पता होता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बस उनको तैयार चीज़ मिलती है और वो फिर जो है ना उसी से फ़ायदा उठा रही होती हैं। लेकिन जैसी शादी हो के अपनी ससुराल जाती हैं तो ससुराल वाले शुरू दिनों में ही उन पर ऐसे काम डाल देते हैं कि वो खुद भी बेचारी हैरान होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो उन बच्चियों के लिए मेरा मशवरा ये है कि जब भी वो जाती हैं शादी हो के जाती हैं तो कोशिश किया करें कि कॉन्फिडेंट से काम किया करें। जो कॉन्फिडेंट होता है या आपको बहुत सी चीज़ों से निकाल देता है। और देखा करें कि ससुराल वाले काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप एकदम तो काम पे आती नहीं होंगी। ज़ाहिर है कुछ दिन तो जो शादी बंदा हो जाती है तो कुछ दिन तो काम बंदा नहीं करता है। उस दौरान अपने ससुराल वालों को देखा करें कि वो काम किस तरह कर रही हैं। अगर वो लॉन्ड्री कर रही हैं तो लॉन्ड्री के असूल उनके घर कौन कौन से हैं। अगर वो कुकिंग कर रही है तो उनके घर कुकिंग के कौन कौन से असूल हैं, क्योंकि हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने असूल होते हैं। हम जितना भी घर से सीख के चले जाएं लेकिन हम ससुराल जाते हैं, ससुराल जाके हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपने बनाए हुए कायदे होते हैं, उनके अपने बनाए हुए रूल होते हैं और हमें उसी के मुताबिक चलना होता है। तो इसलिए जब भी ससुराल जाती हैं तो कोशिश किया करें कि पहले कुछ दिन उनको देखा करें कि वो अपने घर के काम कैसे कर रही हैं। जाते साथ ये ना कहा करें कि हम तो घर में ऐसे करते थे। कुछ बच्चियाँ ऐसी कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो जाके अपने असूल बनाने के चक्करों में पड़ जाती हैं, जिससे ये होता है कि वो असूल बनाने के चक्करों में वो वहाँ पे नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है। तो अपने आप को फेल ना होने दिया करें, कामयाब होने की कोशिश किया करें। उस कामयाबी का यही राज है कि आप जाके वहाँ पे खामोशी इख्तियार किया करें और देखा करें कि मेरे ससुराल वाले कौन से काम किस तरह कर रहे हैं, वो लॉन्ड्री किस तरह करते हैं, वो कपड़े कैसे प्रेस करते हैं। ये सारी छोटी मोटी जो तरीक़ेकार है ये उनसे सीखा करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों का एक टिप्स देने लगी हूँ कि कोई भी दाग वगैरह अगर ना हट रहा हो तो उससे जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, ये वाला ब्यूटी सोप जो हम लोगों के घर में यूज़ हो रहा होता है, इससे हर दाग बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है। और जब हम लोग घर में होते थे तो मैं अक्सर वो जो लाइफ बॉय वाला साबुन होता है वो स्पेशली इसी के लिए ला के रखती होती हूँ। लेकिन ये कि शादी के बाद हम 2 बंदे हैं, हमारा ये ब्यूटी सोप बहुत अरसा चलता है, तो फिर अब मैं जो है ना स्पेशली कोई साबुन ला के नहीं रखती हूँ। इसी के साथ जो भी दाग धब्बा होता है उसको जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर लगा के मल लेती हूँ, तो वो जो जितना
पक्का से पक्का दाग भी जो होता है वो आसानी से उतर जाता है। तो ये छोटे मोटे टिप्स होते हैं, आप लोग जो है ना इसमें गौर किया करें तो इससे ये होता है कपड़े बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जब भी कपड़े धोया करें कोशिश करें जब मर्दों के कपड़े धोते हैं तो उसके कॉलर, कफ और जो पांचा होता है उस पर भी अगर ये साबुन थोड़ा सा लगा लें तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं और मशीन मैंने जो है ना सेकंड टाइम लगाई थी। इसकी वजह ये थी कि दिन को बहुत गर्मी थी और ये जिस दिन की वीडियो उस दिन बहुत ज़्यादा हबस हुई हुई थी और मैंने कपड़े भी लाजमी धोने थे क्योंकि मेरी जो किचन की मंथली होती है क्लीनिंग होती है वो मैं करने लगी थी। पहले मैंने जो ग्रॉसरी वाले कैबिनेट थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए। इस दफ़ा मैंने इकट्ठा सारा काम नहीं शुरू किया है। मैंने पहले सारे जो नीचे वाले कैबिनेट थे किचन के वो क्लीन किए हैं, अपनी ग्रॉसरी को संभाला है। उसके बाद फिर मैंने ये पर्दे वगैरह उतारे हैं, इनको आज धोया है। इंशाल्लाह कल मैं पूरी जो है ना डिटेल से जो है किचन की है ना वो डीप क्लीनिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ये छुट्टियाँ हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा थी जिसकी वजह से कपड़े जो है ना गिरने के मतलब गिर सकते थे। फिर ये होता है कितनी बंदा मेहनत करता है कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तो इस किस्म की छुट्टियाँ बाज़ार से $1 सेल में मिल जाती हैं तो ले लाया करें क्योंकि ये जो छोटे मोटे टूल बने होते हैं हमारे काम के लिए, ये हमारी आसानी के लिए बनी होती हैं और इनको बाय किया करें वक्तन फ़वक्तन। जो टूल भी आपको नज़र आता है आपकी आसानी के लिए जो टूल नज़र आता है उसको लाजमी बाय किया करें। उससे ये होता है कि हमारे जो काम करने की जो रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है और काम करने में हमें आसानियाँ हो जाती हैं। मतलब आसानियाँ ढूंढा करें। किचन के ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं जिससे किचन के काम आसान हो जाते हैं। लॉन्ड्री के ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं, क्लीनिंग के बहुत सारे टूल होते हैं। तो ऐसे जो है ना छोटे मोटे टूल ख़रीदा करें। मंथली मतलब जो है ना रख लिया करें, किसी मंथ कुछ खरीद लिया करें, किस मंथ कुछ खरीद लिया करें। इस तरह आपके पास बहुत सारे टूल जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और आपके काम की रिलेटेड जितने भी टूल होते हैं काम करने में आपकी आसानी होती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटे से टिप्स देने लगी हूँ कि जब भी जो लोग जिन लोगों के पानी का मसला होता है, बहुत पानी कम होता है, तो ये हमारा एक इस्लामी तरीका है कि पानी को 2 पानियों से मतलब निकालें तो कपड़े हमारे पाक हो जाते हैं। और इससे ये होता है कि पानी भी कम खर्च होता है और कपड़े भी हमारे जो होते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ये सारे टिप्स हमने अपनी अम्मियों से सीखा है और आगे मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। और मेरी अम्मी जो होती थी वो हमेशा जो रोटियों के रुमाल होती थी उनको अलग धोती थी, उनको मशीन में नहीं डालती होती थी, अलग जो है ना बर्तन में थोड़ा सा सर्फ और उस वक्त साबुन होता था, छोटा छोटा साबुन काट लेती थी। लेकिन मैंने तो ये लिक्विड डिश वॉश जो है ना ये मैंने थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा सर्फ डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है ना कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, एक सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है और एक दूसरा सोडा होता है, वो वाला जो है ना बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और सस्ता मिलता है, वो सोडा रखा करें। वो ऐसे जो रोटियों के रुमाल वगैरह होते हैं या फिर हम लोग मशीन में जो एंड में कपड़े डालते हैं जैसे मैट वगैरह, उसमें भी अगर वो सोडा डाल दें तो उससे भी जो है ना कपड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ब्लीच पाउडर रखा करें, ब्लीच पाउडर भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, लेकिन जो ब्लीच पाउडर मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। वो वैसे मुझे यहाँ पिंडी से मिल नहीं रहा है, मैं अटक में तो आसानी से ले आती थी लेकिन ये है कि पिंडी में मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ कि वो मुझे मिल जाए। उससे भी ये होता है कि ये वाले जो गंदे मंदे जो कपड़े होते हैं हमारे, ये रोटियों के रुमाल हो गए और साफियाँ और इस किस्म के जो होते हैं ना उनसे ये जो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि जिस दिन लॉन्ड्री करती हैं उसी दिन आप जो है ना प्रेसिंग का काम भी शुरू कर दें। अक्सर मेरा तो ये काम होता है कि मैं जैसे ही कपड़े धो के फारिग होती हूँ मैं साथ ही प्रेस लगा लेती हूँ और जैसे जैसे तार पे कपड़े सूखते हैं साथ साथ प्रेस करती रहती हूँ। उसका फ़ायदा हमें जो होता है वो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी बिजली की बहुत बचत होती है क्योंकि कपड़े वैसे ही हमारे धुले होते हैं और सीधे सीधे होते हैं तो इतनी हमारी जो होती है ना प्रेस नहीं लगती है। बस हम मोटी मोटी प्रेसिंग करते हैं तो कपड़े हमारे आसानी से प्रेस हो जाते हैं। आने जाने वाले कपड़े तो होते हैं वो तो मैं डीपली और नीट करके प्रेस करती हूँ, लेकिन जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको फिर मैं जो है ना ऐसी मोटी मोटी इस्त्री मारती हूँ। और ये वाले वो जो मैंने जितने किचन के मैट और फ्रिज हैंडल ये सारे मैंने साथ साथ ही प्रेस कर लिए। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस दिन हमारे कपड़े धुलते हैं उसी दिन हमारे संभाले भी जाते हैं। मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि कपड़े धो लेती हैं उतार से उतार के चारपाइयों पर ढेर लगा देती हैं और वो ढेर पड़ा होता है और जो है ना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, कहती हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। मैं कहती हूँ जो काम टाइम पे हो जाता है उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। उससे ये होता है कि हम बहुत बड़ी जो डिप्रेशन होती है उससे भी बच जाते हैं। जब कपड़े ऐसे ढेर लगे होते हैं तो हम खुद ही फिर जो है ना उसकी टेंशन ले रहे होते हैं और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि हाई ये कपड़े कब ख़त्म होंगे, हाई ये कपड़े कब प्रेस करूँगी। ये जो हाई हाई होती है इससे हमारी इतनी सेहत ख़राब हो जाती है। इसलिए हर काम अपने टाइम पे कर लिया करें। तो मैं भी ऐसे ही करती होती हूँ कि जो काम होता है वो अपने टाइम पे कर लेती हूँ।
ये आज छोटी मोटी टिप्स थी जो मैं अपनी बच्चियों के लिए और अपनी बहनों के लिए लेके आई थी, अपनी सहेलियों के लिए लेके आई थी। मेरी बहुत सी ऐसी सहेलियां हैं जो बनी हुई हैं अभी यूट्यूब की, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और मैं उनके कमेंट बहुत इंजॉय करती होती हूँ। मैं हर बंदे का कमेंट करती होती हूँ, उस पर हंसती हूँ, उस पर उनको हार्ट देती हूँ, जहाँ पे जवाब देना होता है वहाँ पे जवाब दे देती हूँ। और इस तरह जो होता है मेरा और आपका बहुत खूबसूरत कनेक्शन बनता जा रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का जो है ना एंड करूँगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, ये कपड़े मैंने जो हैंग करने थे हैंग कर लिए, जो तय करने थे तय कर लिए, और कल इंशाल्लाह किचन की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।